बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Annual Exam 2023. Required. What will be the revised balance of cash book after making necessary adjustments? Second, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2018. हमने रिवाइज कैश बुक बनानी है पहले एडजस्टमेंट करके, इसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवाइज कैश बुक से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, शाहिद कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹15,000 ऑन 31st मार्च 2018। तो ये शाहिद की बुक बना रहे हैं हम, इधर लिख दीजिए शाहिद। और जो बैलेंस है ये ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप बैलेंस इधर लिख दीजिए क्रेडिट साइड पे 15,000। On comparison of the two books, the following differences were noted down। जब दोनों बुक को यानी कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को या पासबुक को कंपेयर किया, द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड डाउन, ये डिफरेंस पता चले। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। एन आउटस्टेशन चेक फॉर ₹1400 डिपॉजिटेड ऑन 30th March 2018 डिड नॉट अपीयर इन पासबुक। एक चेक हमने बैंक में जमा कराया था, कैश बुक में लिख लिया था, लेकिन पासबुक में वो नज़र नहीं आ रहा, तो ये अनक्रेडिटेड अनकलेक्टेड चेक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हमने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला होता है अनकलेक्टेड, दूसरा अनक्रेडिटेड, तीसरा डिडक्शंस और चौथा कलेक्शंस। ये मैं इधर लिख देता हूँ। अनक्रेडिटेड चेक्स, ये पहली वजह है डिफरेंस की। दूसरा है अनप्रेजेंटेड चेक्स और तीसरा है डिडक्शंस, कोई भी पैसे जो बैंक आपके खाते से काट ले, डेबिटेड बाय बैंक। और कलेक्शंस, जो पैसे बैंक आपके खाते में जमा कर दे, क्रेडिटेड बाय बैंक। डिडक्शन डेबिटेड बाय बैंक, कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक। ये जो 2 पॉइंट हैं ये जाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। रिवाइज्ड कैश बुक में आपने वो काम करने हैं जो इस बुक में पहले नहीं हुए, तो वो ये 2 काम होते हैं, डिडक्शंस और कलेक्शंस, ये इधर चली जाएंगी। अब आपने यहाँ सिर्फ वही काम देखने हैं, ये 2 वाले, और वो इधर कर देंगे। इन 2 काम को अभी नहीं छेड़ना आपने, ये बैंक रिकन्सिलेशन में जाएंगे। चेक्स इशू टू टोटलिंग ₹21,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक, ये आपका सेकंड पॉइंट है, अनप्रेजेंटेड, भी बैंक रिकन्सिलेशन में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड डेबिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक ₹1000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बैंक ने डेबिट किया है, ये थर्ड पॉइंट है। अब हुआ क्या है, हमारा ओडी बैलेंस चल रहा है बैंक के पास, हमारे पास भी ओडी, बैंक के पास भी ओडी। बैंक ने कुछ पैसे काटे तो हमारा ओडी बढ़ जाएगा, उसने हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया, तो हम भी इधर ऐड कर लेंगे, डिडक्शन है। और दूसरा, बैंक ने डेबिट किया है, हम इसको इधर अपने पास क्रेडिट करेंगे, इधर लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। ये है 1000। जिसको बैंक डेबिट करे आपने उसको क्रेडिट करना होता है, जो बैंक क्रेडिट करता है आप उसको अपने पास डेबिट करेंगे। इधर लिखा था डेबिटेड बाय बैंक, तो आप इसको क्रेडिटेड कर दें। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक ओनली। बैंक ने क्या किया, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, ये हमारे ही पैसे थे, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो ये प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट खर्चा होता है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये प्रॉफिट है, इनकम है। अब ये हमारा चौथा पॉइंट है कलेक्शंस। तो बैंक इसमें क्या करता है, क्रेडिट करता है, हम अपने पास डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300,
डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय द बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक, ये भी देखें पासबुक में उसने डिविडेंड क्रेडिट कर दिया। हमें इसका पता नहीं था, हमें तब पता चला जब हमने स्टेटमेंट मंगवाई, तो उधर ये क्रेडिट हो चुका है, कलेक्शन है ये 4th पॉइंट। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने पास डेबिट कर लेंगे, ये भी इनकम है, पैसे आए हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक या डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, आप इसको डेबिटेड कर लेंगे, ये भी 300। ये आपके सारे पॉइंट कवर हो गए। अब हम नया बैलेंस निकालेंगे। अभी 16,000 में से हम ये 600 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 15,400। ये हमारा नया बैलेंस निकला है। अभी हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले आप ये 3 लाइनें मुकम्मल करें। सबसे ऊपर पार्टी का नाम लिखें, इसके नीचे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और नीचे पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2018। अब आपने रिवाइज कैश बुक बनाई, तो जो नया बैलेंस आपने निकाला है, रिवाइज्ड बैलेंस निकाला है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इधर लिखें बैलेंस एज पर कैश बुक। $15,400। और ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। जो साइड ज़्यादा हो वही बैलेंस कहलाता है। ये साइड ज़्यादा थी क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस भी क्रेडिट होगा। अब आपने क्या करना है कि जो एंट्रीज रह गई हैं, जो इधर लिख दी गई, उनको छोड़ दें, जो बाकी बची हैं उनको देखें, और उससे पहले जो आपको शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है वो लिख लें साइड पे। ये आपका बैलेंस है क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो जो 4 पॉइंट हैं उनमें से पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस। इसको भी साइड पे लिख लें कहीं रफ अमल में, बाद में इसको अरेज कर दें। एन आउटस्टेशन चेक फॉर ₹1400 डिपॉजिटेड ऑन 30 मार्च 2018 डिड नॉट अपीयर इन पासबुक। एक दूसरे शहर का चेक था जो हमने बैंक में जमा कराया। जैसे ही हमने बैंक में जमा कराया, हमने इस साइड पे लिख लिया, डेबिट कर लिया, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट या पार्टी का नाम क्रेडिट, यानी बैंक डेबिट हुआ। हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखी। अब वो बैंक में अभी अपीयर नहीं हुआ, बैंक के पास अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बैंक को आगे से पैसे मिलते हैं तभी वो आपके खाते में क्रेडिट करता है। अब क्या है, ये चीज़ आपके पास हो गई, बैंक के पास नहीं हुई। बैंक को नहीं आप कह सकते कि क्रेडिट करो, क्योंकि वो आपके पाबंद नहीं है। अब आपने अगर अपना बैलेंस मैच करना है तो आपको अपने काम को रिवर्स करना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये पॉइंट कौन सा है, पहले चेक करें। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट अपीयर्ड, ये आपका पहला पॉइंट है। चेक्स अनकलेक्टेड अनक्रेडिट, तो हमारा शॉर्टकट क्या कहता है कि इस पॉइंट को आपने प्लस करना। हम पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ऐड अनकलेक्टेड चेक्स। ये 1400। अब ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ क्रेडिट हुई होगी, तभी प्लस होता है। क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट डेबिट प्लस। आपका आ गया 16,800 और ये भी क्रेडिट कहलाएगा। अब ये प्लस क्यों हुआ, उसकी रीज़न ये है कि देखें, ये आपकी कैश बुक है, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आपने ये चेक जब बैंक में जमा कराए, आपने इधर लिखे इस साइड पे 1400 रुपये। इससे क्या हुआ, ये आपका कर्जे वाला बैलेंस कम हो गया। अब बैंक में कम नहीं हुआ आपका कर्जा, क्योंकि उसको आगे से पैसे नहीं मिले। अब आपने अपना काम रिवर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी 1400 को जो इधर लिखा हुआ है इधर भी लिख देंगे, ताकि ये काम उल्ट हो जाए। यानी इधर लिखा है इधर लिखा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने इसको क्या किया,
अपने बैलेंस को, जो कर्जे वाला बैलेंस था जो कम कर चुके थे, उसको दोबारा बढ़ा लेना है। इस वजह से हम इसको प्लस कर रहे हैं, यानी बैलेंस जो मैच करना है बैंक के साथ, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये चीज़ रिकन्सिलेशन में शो होती है। बुक को नहीं आप छेड़ते, लेकिन उधर दिखा देते हैं बैंक रिकन्सिलेशन में। और ये काम हम इधर ही कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ समझाने की खातिर किया है कि ये देखें, ये कर्जा था, वो चेक जब हमने बैंक में जमा कराए इधर लिखे थे, अब बैलेंस बराबर करना है तो इनको इधर लिखेंगे, तो ये इफेक्ट दोनों का ज़ाया हो जाएगा और पीछे असल बैलेंस रह जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। चेक्स इशू टू टोटलिंग 21,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक। हमने चेक इशू किए, वो अभी तक बैंक में नहीं पहुंचे। हमारे शॉर्टकट फार्मूला कहता है कि इसको माइनस करो, ये सेकंड पॉइंट है। हम पहले इसको माइनस करते हैं, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, $21,000। अब ये इसमें से लेस हो रहा है तो ये चीज़ फिर डेबिट। अब हम देख लेते हैं कि क्यों माइनस हुए। आप कर्जे में जा रहे हैं, आपने 21,000 रुपये के चेक इशू किए, आपने इधर लिख दिए 21,000 रुपये, आपका कर्जा बढ़ गया। बैंक ने क्या किया, आपके खाते को अभी डेबिट नहीं किया क्योंकि पार्टी अभी तक चेक लेकर नहीं पहुंची। अब बैंक को आप नहीं कह सकते कि ये काम करो, आपने अपने पास ये काम करना है, यानी अपने काम को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इधर डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये देखें डेबिट हमने इधर लिख दिया, तो अब ये फैक्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, इधर डेबिट इधर डेबिट, और आपका वही बैलेंस आ जाएगा जो चेक इशू करने से पहले वाला था। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले हमने अपने कर्जे में इसको जमा किया होता है, और जब ये चीज़ आगे नहीं प्रेजेंट होती तो हम अपना बैलेंस बराबर करने के लिए इसी को ही माइनस दिखा देते हैं। अब ये यहाँ पर हमने देखें, इसको नहीं छेड़ा, ये अलग से एक स्टेटमेंट बनाई, यहाँ पर ही हम प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं। अब ये आपकी तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करें, इसका बैलेंस कर लें। देखिए कैश बुक में पहले था क्रेडिट, फिर जब ये डेबिट आया, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो आपका जो नया बैलेंस निकलेगा 4200, ये आपका डेबिट बैलेंस निकलेगा। क्योंकि पहले आप क्रेडिट में जा रहे थे, तो जब एक फिगर आई डेबिट वाली, वो ज़्यादा वाली थी, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी आपका बैलेंस क्रेडिट नहीं रहेगा, डेबिट निकल आएगा। तो कैश बुक के मुताबिक बैलेंस आपका 4200 डेबिट है, और यही बैलेंस अपोजिट होता है दूसरी बुक के ऊपर, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। आपका डेबिट है, ये ज़्यादा चीज़ थी, डेबिट हो गई। अब आप देखें ऊपर भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट। आम सवालों में पिछले जितने भी सवाल है, होता यह था कि यहाँ पर अगर क्रेडिट लिखा है तो नीचे डेबिट लिखा होता था, लेकिन इस सवाल में क्या है, ऊपर भी क्रेडिट है नीचे भी क्रेडिट है। वजह क्या है कि यहाँ पर जाकर ये पोजीशन चेंज हो गई। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है तो इधर फिर क्रेडिट आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।